बढ़िया से बढ़िया पोशाक आई, लेकिन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करनी है, तो फिर वो ही सब एक ही दर्जी से सिली हुई पोशाक होती है, लेकिन एक पोशाक बिल्कुल सही आ जाती है और दूसरी पोशाक टाइट हो जाती है। अग्निदेव का आवाहन किया और वह अग्नि उस लकड़ी से अपने आप ही प्रकट हो, और आज 480 साल श्री राधा रमन जी जब प्राकट्य हो गए, और तब से लेकर आज तक वो अग्नि अनवरत रूप से वहां पर प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, स्वयं भू है, ये किसी मूर्तिकार के द्वारा उनकी रचना नहीं करी है। ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी के दंतों का दर्शन होता है। जब थोड़ी प्रसन्न होते हैं तो एक दांत, दो दांत, चार दांत, पांच दांत, ये विश्व में एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो इस प्रकार से समय समय पर अपने भाव भंगिमा बदलते हैं और दंतों का दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं रुद्र गौरांगदास और आज मैं श्री धाम वृंदावन आया हुआ हूँ, और वृंदावन धाम के प्राचीन मंदिर जो श्री राधा रमन जी हैं, जो 480 साल पहले शालिग्राम शिला जी से प्रकट हुए थे, उन्हीं मंदिर के जो मुख्य आचार्य श्री कार्तिकेय महाराज जी हमारे सन्मुख हैं, और उनसे आज बहुत ही कीमती समय हमें मिला है। तो धन्यवाद महाराज जी हमें समय देने के लिए। वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, यहाँ पे कथावाचक हैं, और आपका लगातार कई कई शहरों में आप जाते हैं कथा करने के लिए, तो धन्यवाद आपने हमें समय दिया। राधे राधे जी। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, जैसे मैंने वीडियोस वगैरह देखता हूँ या कुछ सवाल होते हैं लोगों के मन में, वो मैं आपसे जिज्ञासा करता हूँ कि आप मुझे उसके थोड़े से उत्तर दे देंगे जी। तो पहले तो मेरा ना आपसे एक सवाल है कि मैंने सुना है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो महाराज थे, गोस्वामी जी थे, उन्होंने उनके 12 शालिग्राम शिला में से एक शालिग्राम शिला जी से राधा रमन जी प्रकट हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जरा जी। जैसा कि सब विदित ही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 6 गोस्वामी का चयन किया और उन 6 गोस्वामियों को श्री धाम वृंदावन में भेजा कि आप यहाँ पर रह करके वृंदावन धाम का प्रचार प्रसार करें। उसमें से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही आज्ञा प्रदान करी कि आप 12 शालिग्राम शिला लेकर गंडकी नदी से, ये शालिग्राम शिला विश्व में सिर्फ नेपाल में प्रवाहित होने वाली गंडकी नदी से ही प्राप्त होती है, तो वहीं से ही शालिग्राम शिला लेकर आए और 12 शालिग्राम शिला का नित्य प्रति पूजन करते थे वृंदावन धाम में, यहीं यमुना किनारे पर निधिवन के निकट कुटिया बना करके। तो मन में भाव रहता था कि मेरे ठाकुर जी का भी स्वरूप हो, आकार हो, तो मैं उनको सजाऊं, उनका श्रृंगार करूं, और ऐसा भाव लेकर के वो रुदन करते रहते। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, मन में भाव आया कि आज ही के दिन खम्बे को फाड़ करके भगवान प्रकट हुए, भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करी। तो ये लीला चिंतन करते हुए अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने और कहने लगे, बोले भगवान मेरे अब सब्र का बांध टूट गया है, या तो आप यहाँ धरती पर आ जाओ या मुझे ही अपने पास बुला लो, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, मेरे मन में और कोई कामना नहीं है। जब भक्त प्रहलाद के लिए आपने स्वरूप धारण किया तो मेरे लिए क्या स्वरूप धारण नहीं कर सकते? तो हे भगवान स्वरूप धारण करो, मैं आपकी सेवा करूं, आपसे प्रेम करूं। और रात्रि पर्यंत वह रोते रहे और रोते रोते ही मूर्छित हो गए। अगले दिन प्रातः काल उठे तो 12 शालिग्राम शिला जिनकी नित्य प्रति सेवा करते थे, इन शालिग्राम शिलाओं में से एक शालिग्राम शिला अंतर ध्यान हो गई और उसमें से श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हो गया। बहुत से भक्तों के मन में अलग अलग भाव आता है, बहुत सी अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, लेकिन हम राधा रमन जी के सेवा अधिकारी हैं, तो जो वास्तविकता जो है वो हम ही आपको बता सकें।
बहुत से लोगों से हमने सुना कि वो कहते हैं कि महाराज जी हमने सुना है कि वो शालिग्राम जी में से राधा रमण जी प्रकट हुए, तो आज भी उनकी पीठ पर वह शालिग्राम शिला लगी हुई है। मेरे अगले प्रश्न इन पे ही हैं। जैसे अब कईयों का भाव होता है ना, जैसे कि मेरे खुद के भाव होते हैं कि मैं जैसे कौन से हो, तो मेरा होता है कि मैं भगवान के लिए कुछ भोग लेके जाऊं तो उनको भोग लगाऊं। पर मेरा ऐसे सुनने को मिला है और कहते हैं कि यहाँ पर बाहर का भोग नहीं लगता ऐसा। जी। तो वो जैसा कि मैं बता रहा था कि ठाकुर जी श्री शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, तो भाव ये था कि बहुत से भक्त कहते हैं कि वो उसमें बटिया लगी हुई है, ऐसा नहीं है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंदर विराग्नि प्रकट हुई, उस विराग्नि के ताप से वो शालिग्राम शिला पिघल गई और पिघल करके श्री राधा रमण जी के रूप में उन्होंने आकार धारण कर लिया। तो कहीं भी ऐसा कोई उसमें वो चिन्ह नहीं है कि कहीं पर कोई बटिया लगी हुई है या ऐसा कुछ नहीं। वो द्रवित हो गई और शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हुई। और अभी आपने प्रश्न किया, तो देखिए श्री ठाकुर जी को शुद्ध भाव से भोग लगाना चाहिए, है ना। जितनी शुद्धि के साथ में हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, ठाकुर जी उतने ही प्रसन्न होंगे, उतने ही संतुष्ट होंगे, उस चीज को स्वीकार करेंगे। तो यही भाव लेकर के हमारे यहाँ पर बाहर की कोई भी चीज मंदिर में स्वीकार नहीं करी जाती। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब श्री राधा रमण जी प्रकट हुए तो उनके लिए प्रसाद बनाना था। हमारे षट गोस्वामी में से एकमात्र गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एकमात्र ऐसे थे जो दक्षिण से आए, दक्षिण भारत से आए। तो आज भी आप देखते हैं कि जो साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं वो कितने विधि विधान से, कितनी शुद्धि के साथ में और भगवान की सेवा अर्चना करते हैं। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंदर भी यही भाव जागृत हुआ, तो उन्होंने विचार किया कि मैं पूर्ण शुद्धि से श्री ठाकुर जी की सेवा करूँगा। तो उन्होंने वहाँ पर वो मिट्टी का चूल्हा तैयार किया और उसमें लकड़ी लगाई, और लकड़ी लगा करके उनके भजन का इतना तेज था कि देखिए जिनके लिए शालिग्राम से भगवान प्रकट हो सकते हैं उनके लिए और क्या दुर्लभ था। तो उन्होंने वहाँ लकड़ी में अग्निदेव का आवाहन किया और वह अग्नि उस लकड़ी से अपने आप ही प्रकट हो गई। और आज 480 साल श्री राधा रमण जी के प्राकट्य को हो गए, और तब से लेकर आज तक वो अग्नि अनवरत रूप से वहाँ पर प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। और मंदिर में जो भी भोग इत्यादि बनना है उसी अग्नि से ही अंगारा लेकर के 5 चूल्हे वहाँ पर इस समय विराजमान है। इनमें ठाकुर जी का कच्चा और पक्का 2 तरह के प्रसाद बनते हैं। सुबह के समय कच्चा प्रसाद बनता, जो गोस्वामी लोग अपने हाथों से ही श्री ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। कोई बाहरी का न बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है। और जो संध्या का प्रसाद है पक्का भोजन, वो भी हलवाई है, लेकिन वो भी दीक्षित है। उनकी भी 7 पीढ़ी व्यतीत हो चुकी, उनकी भी 7वीं पीढ़ी है। तो वो भी स्नान पवित्र भाव के साथ में मंदिर की रसोई में जाते हैं, और जब तक मंदिर की रसोई में है तब तक वो किसी का स्पर्श नहीं करते। अपरस की अवस्था में राधा रमण जी की पक्की रसोई संध्या के समय बनती है, सुबह के समय हम बनाते। निधिवन में मैं गया था, वहाँ पर कहते हैं कि हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को उत्पन्न किया था, मतलब उनका प्रकट हुआ था उनके भाव से, उनके कीर्तन से। तो वो बड़े ही लाड़ प्यार से भगवान की सेवा करते हैं। और उनका एक मात्र है कि वहाँ पर बांके बिहारी जी में ना मंगला आरती की सेवा होती है कि भगवान उठना चाहे, उनको कोई दिक्कत ना हो, और ना उनमें घंटी होती है। पर यहाँ पर भी सेम है कि मैंने सुना है कि बड़े ही लाड़ प्यार से भगवान की सेवा होती है और बालवस्था में है। पर यहाँ पर घंटी का प्रयोग भी होता है और मंगला आरती का भी। पर ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ था कुछ? जी देखिए, सबके अपने अलग अलग भाव हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भारत से थे, तो उन्होंने वैदिक उपासना का यहाँ पर प्रयोग किया। वैदिक विधि विधान से जो हमारे यहाँ पर पंचोपचार और षोडशोपचार 2 प्रकार की पूजा पद्धतियाँ बतलाई गई हैं, तो यहाँ पर भी उसी भाव से षोडशोपचार भाव से श्री राधा रमण जी की सेवा होती है। और घंटी बजाने का भी एक वैदिक भाव है। देखिए, हम भगवान को आज्ञा नहीं दे सकते, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ घंटी जो है वेद का स्वरूप है। जब भी आप कोई अपना बड़ा होता है
तो हम उसको संकेत रूप से, हमें किसी से कुछ कहना है और उनका मुंह दूसरी तरफ है, तो हम उनको ये नहीं कहते कि अरे सुनिए आप इस प्रकार से करते हैं, ताली बजाते हैं। जैसे अपने सुहागिन स्त्रियां पहले के समय में ऐसा हुआ करता था। तो वही भाव हमारा श्री ठाकुर जी के प्रति है कि जब ठाकुर जी का अपने भोग लगाना होता है तो उस समय घंटी बजा कर, और घंटी में गरुण देवता विराजित है, ऊपर घंटी में गरुण जी विराजित होते हैं, तो वो वेद का स्वरूप होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर वैदिक भाव से बिहारी जी को भी प्रणाम है, उनका अपने जैसे क्योंकि बाल भाव है जो ठाकुर जी ने उनको संकेत दिया वहाँ के गोस्वामियों को, उस भाव से उन्होंने वो सेवा करी। हमारे यहाँ पर जैसे हमारे आचार्य हमको आज्ञा प्रदान करके गए, हम उस भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक प्रश्न ना हमेशा ना व्यक्तियों में रहता है, क्योंकि जन्माष्टमी का क्या है कि 12 बजे सेलिब्रेट होता है हर जगह। जैसे किसी भी मंदिर में जाते हैं तो 12 बजे मनाया जाता है कि अब भगवान मतलब अवतार ले रहे हैं। तो पर राधा रमन जी का मैंने सुना है कि उनका दिन में मनाया जाता है, उसका थोड़ा सा अगर बता दें। हमारे यहाँ पर जैसे प्राय आपने देखा है कि जितने भी यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं और अनुष्ठान पूजा इत्यादि होते हैं, वो दिन के समय किए जाते हैं। प्रातः काल हमारे यहाँ पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला सर्वश्रेष्ठ बेला बतलाई गई है, और रात्रि के समय भगवान को शयन कराया जाता है। रात्रि के समय शयन का भाव है, तो वो ही अपने परंपरा परिपाटी के अनुसार हमारे यहाँ पर दिन के समय लिखा, जैसा कि श्रेष्ठ वाले को ही रात में खोलने की आज्ञा है। विष्णु मंदिर को रात के समय नहीं खोलने की आज्ञा शास्त्रों में बतलाई गई। तो हमारे यहाँ पर उसी भाव से दिन के समय श्री राधा रमन जी का अभिषेक होता है, क्योंकि उसके बाद और भी कई विधि विधान है। श्री ठाकुर जी को पहले अपना जो है वो अपने अभिषेक इत्यादि होता है, फिर ठाकुर जी को अपने वस्त्र धारण कराए जाते हैं, फिर श्रृंगार आदि होता है, ठाकुर जी का भोग होता है, तो पूरे दिन की सारी विधि होती है। तो वो रात के समय फिर अगर वो कराया जाए तो उसका निर्वाहन होना पूरी रात उसमें व्यतीत हो जाएगी। तो इसीलिए ये भाव, बाल भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा, हमारी जो भी सेवा है उसमें ठाकुर जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव से, बाल भाव से। तो और वैदिक विधि विधान दिन का है भगवान के मंदिर को खोलने का, तो यही भाव लेकर के सुबह के समय भगवान का 9 बजे से 12 बजे तक लगभग 2000 किलो पंचामृत से अभिषेक होता है। वैसे तो मतलब आप सेवा करते हैं तो आपको पता ही है, और बाकी मैं वीडियोस में मैंने कई पर्सनली इतना नहीं, पर वीडियोस में मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत यहाँ पर देखने को मिलती हैं, सुनने को भी मिलती है। जैसे कि कहते हैं कई बार भगवान के दंत दिखते हैं, कभी मुख में अलग तरह की चिन्ह, जैसे कहते हैं नेत्र दिखते हैं। तो इसमें क्या रहस्य है, क्या चीज़ है? जैसा कि श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, स्वयं भू है, ये किसी मूर्तिकार के द्वारा इनकी रचना नहीं करी है। आप अपने श्री राधा रमन जी का दर्शन करें तो आपको ये अनुभूति होती होगी कि ठाकुर जी के हस्त कमल का, इतने नुकीले हस्त कमल का, इतने सुंदर मुखमंडल का, उनकी नासिका का, नेत्रों का दर्शन होता है, अनुभूति होती है। तो ये बड़ी एक अद्भुत लीला होती है ठाकुर जी की। और हमारे यहाँ राधा रमन मंदिर में दिन में 7 आरतियाँ होती हैं, 7 बार श्री ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। और आप देखें कि हर दर्शन में भगवान की मुखाकृति, मुखमंडल जो है वो अलग दिखाई देती है, भिन्न भिन्न भाव भंगिमाएं श्री ठाकुर जी की प्रकट होती है। तो हमारे यहाँ पर श्री ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, वो सचल है, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सजीव रूप लेकर के यहाँ पर प्रकट हुए। तो जब ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी के दंतों का दर्शन होता है। जब थोड़ी प्रसन्न होते हैं तो 1 दांत, 2 दांत, 4 दांत, 5 दांत, ये विश्व में एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं
जो इस प्रकार से समय समय पर अपनी भाव भंगिमा बदलते हैं और दंतों का दर्शन कराते हैं। और सब चीज़ें भावनात्मक हो सकती हैं, लेकिन ये तो आजकल तो बढ़िया बढ़िया सब कैमरे और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कैमरे में वो सब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित तो होती है। आप कई राधा रमन जी की फोटोओं को देख सकते हैं, किसी में ठाकुर जी का जो मुख है वो बंद है, किसी में खुला हुआ। आप ये अनुभव करेंगे जैसे आप श्रृंगार आरती के समय भगवान की फोटो खींचे और फिर उसके पश्चात राजभोग आरती, राजभोग अर्थात ठाकुर जी ने दोपहर का लंच प्रसाद पा लिया, उसके पश्चात जब आप ठाकुर जी की फोटो लेंगे तो उसमें आपको भगवान का शरीर थोड़ा मोटा दिखाई देगा, चेहरा उनका थोड़ा फूला दिखाई देगा, हाथ पैर मोटे दिखा के जैसे आदमी खा पी करके संतुष्ट हो जाता है, तो वही भाव भगवान के अंदर प्रकट होता है। तो वो सब कैमरे में और वीडियोज में फोटोज में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मैंने सुना कि उनके बाद कैमरे जो अंदर के लगे हैं वो शायद करके बंद कर दिए गए हैं। जी, वह कैमरा तो मंदिर के गर्भगृह में शुरू से ही अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ की कुछ अपनी गोपनीयता होती है, तो उसको उजागर नहीं करना चाहिए। तो ये तो प्रारंभ से ही अपने बंद है। लेकिन और मंदिरों की अपेक्षा श्री राधा रमन जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं कि आप यहाँ पर फोटो खींच सकते हैं। जी, मैं यही हाँ, कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बिहारी जी जहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। राधा रमन जी ने एक सीमा तक आप नीचे से ठाकुर जी की फोटो खींच सकते हैं, लेकिन गर्भगृह आदि की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ तक किसी को प्रवेश ही नहीं है। हमारे गर्भ में सिर्फ गोस्वामी जी ही अंदर सेवा में जा सकते हैं और कोई नहीं। एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं कि जो हमारे राधा रमन जी हैं उनके जो तीन जो पूरे शरीर में से तीन भगवान मतलब दर्शन हो जाते हैं, जैसे गोपीनाथ जी के हो गए, ठीक है, गोविंद देव जी के हो गए और मदन मोहन जी के हो गए। तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर मान लो कि एक विधान है कि अगर आप वृंदावन आ रहे तो 7 टेम्पल दर्शन करना चाहिए। अगर मैं ये गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी अब मदन मोहन जी के मंदिर नहीं दर्शन कर पाता और बाकी सारे जो हैं उनके दर्शन कर लेता हूँ और यहाँ पर राधा रमन जी के दर्शन कर लेता हूँ, तो क्या मेरे 7 टेम्पल के जो दर्शन के फल मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी देखिए, ये एक भक्तों का भाव है, जिसके जो ठाकुर होते हैं तो उनके लिए तो वो ही सर्वोपरि होते हैं। तो कहने का भाव ये, इसके पीछे भी कथा है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गोविंद देव जी की सेवा करने जाते हैं, वहाँ पर उनको सेवा के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण के थे और बहुत बड़े कलाकार थे, हर चीज़ में वो निष्णात थे, प्रसाद बनाने में भी, श्रृंगार करने में भी, काव्य रचना करने में भी और अपने नृत्य करने में नाट्यकार भी बहुत अच्छे थे, जैसा कि हमने सब अपने पूर्वजों से सुना है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को वहाँ श्रृंगार के लिए बुलाया जाता है, गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, मदन मोहन जी के। तो वहाँ भगवान का श्रृंगार करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विचार करते कि मेरे ठाकुर जी अगर कभी प्रकट हों तो उनका मुख गोविंद देव जी की तरह हो। गोविंद देव मुखार बिंद मोहन चरण, जय 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 श्री राधा रमन। गोविंद देव जी का मुखमंडल सबसे ज्यादा सुंदर है, मदन मोहन जी के चरण सबसे ज्यादा सुंदर है और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल सबसे ज्यादा सुंदर है। तो मेरे ठाकुर तीनों की सेवा करने जाते थे, तो मेरे ठाकुर हो तो गोविंद देव जी जैसा उनका मुख हो, मदन मोहन जी जैसे चरण हो और गोपीनाथ जी जैसा उनका वक्षस्थल हो। तो मन में भाव रहता था। तो ठाकुर जी ने कहा, बोले हे गोपाल भट्ट जी, आपकी ये अभिलाषा पूर्ण होगी और श्री राधा रमन जी तीनों का ही स्वरूप लेकर के यहाँ पर पधारे हैं, तीनों की छवि लेकर आए हैं। लेकिन देखिए, सब ठाकुरों को प्रणाम है, सबका वृंदावन आए तो सब देवालों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आदमी हर चीज में शॉर्टकट चाहता है, ये बस हम ये कर लें तो हमारा सारा काम हो जाए। ऐसे नहीं, सप्त देवालों का ये जो देवालय है, इनमें जो स्वरूप विराजित हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि किसी मूर्तिकार की किसी जयपुर की दुकान से लाकर यहाँ पर विराजित करे गए। यहाँ कितना भजन है, कितने उनकी साधना है आचार्यों,
हमने क्या किया, हम तो यहाँ पर आकर के और फिर 100 रुपये चढ़ाते हैं और प्रणाम करके चले जाते। लेकिन उनके कितने जन्मों की साधना है कि उनके लिए श्री भगवान आए। हम महाराज किसी प्रेम से किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं, वो भी 4 बार आने में नखरे करता है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान जो है वो धरती पर आ गए हैं। तो सभी अपने जो हमारे सप्त देवालय हैं उनका एक अपना स्वरूप है, उनका एक अलग भाव है, उनकी एक अलग गरिमा है। तो ये सब भक्तों का भाव है, भाव में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आप चाहेंगे तो वैसा ही वो सुंदर आपको स्वरूप का दर्शन होगा। ठाकुरों में अगर सबसे सुंदर ठाकुर कोई हैं जिनके कटीले सब नुकीले सब अपना स्वरूप है तो वो श्री राधा रमण लाल ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा जी कि वैसे तो लीलाएं वगैरह हर किसी को पता है, कुछ लीला जो आप लोगों को नहीं पता है और आपने कभी अनुभव किया हो या कुछ ऐसा हो घटित हो, जी वो थोड़ा सा अगर हमसे शेयर करेंगे तो। ये तो ठाकुर जी तो नित्य लीला विहारी है। यहाँ तो राधा रमण जी तो नित्य लीला करते रहते हैं, कभी किस रूप में कभी किस रूप में। बाल भाव है ना श्री ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी कभी कभी हठी हो जाते हैं, कभी उनको जैसे कोई चीज़ पसंद नहीं होती है। जैसे बहुत से भक्तजन हैं सेवा लेकर आते हैं, अपनी ओर से कोई पोशाक की सेवा करता है, कोई और दूसरी सेवाएं करते हैं, तो ठाकुर जी और संसार के लोग चकाचौंध चमक को देखते हैं, लेकिन भगवान तो भक्ति के भाव को देखते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया पोशाक आई लेकिन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करनी है, तो फिर वो ही सब एक ही दर्जी से सिली हुई पोशाक होती है, लेकिन एक पोशाक बिल्कुल सही आ जाती है और दूसरी पोशाक टाइट हो जाती है, नहीं आ पाती है। तो ठाकुर जी कभी कभी ऐसे लीला करते रहते हैं। एक बार एक हमारे यहाँ पर ऐसा भाव है कि रात्रि के समय जब श्री राधा रमण जी विश्राम करते हैं तो उनके पास में 4 लड्डू रखे जाते हैं, 4 लड्डू या 4 फुलिया। रात के समय कि ठाकुर जी को भूख लगे तो उस समय वो अपने लड्डू या फुलिया उसमें पालें। और वहाँ यहाँ पर एक मिट्टी की हड़िया रखी हुई है, उस मिट्टी की हड़िया में जल भर करके पान रख करके और वो फुलिया प्रसाद वहाँ पर रखा जाता है। तो एक बार ऐसी लीला संपादित हुई कि रात्रि का समय था, गर्मी का मौसम था, तो गोस्वामी जी सेवा में बहुत सब व्यवस्थाएं रहती हैं, उत्सव चलते हैं, तो उन्होंने वो मिट्टी का घड़ा तो रखा लेकिन उसमें जल रखना भूल गए। अब रात के समय गर्मी का मौसम था, मई जून की गर्मी, और ठाकुर जी को रात के समय प्यास लगी। अब प्यास लगी, ठाकुर जी उठ करके वहाँ पर मिट्टी के कलश को देखा तो भैया वो तो खाली, ठाकुर जी का गला सूखने लगा। और ऐसी लीला संपादित हुई कि यहाँ मंदिर में ही गोस्वामी जी के यहाँ पर एक मैया रहती, तो मैया का बड़ा भाव था, दिनों रात वो ठाकुर जी की 7 आरती करती, दर्शन करती, रुदन करती रहती थी। तो आज ठाकुर जी को जब प्यास लगी, जब बच्चा भूखा होता है तो वो पिताजी से नहीं माँ से ही जाकर बोलता। तो वहाँ पर भी उस मैया को स्वप्न में राधा रमण जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, मैया मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर, पानी ला। वो गोसाई जी आज पानी घड़ा तो रखा लेकिन पानी डालना उसमें भूल गए। मैया तुरंत उठी और जिनके गोस्वामी जी घर में रहती उनको रात को 2 बजे उनका कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे, महाराज महाराज उठिए उठिए। बोले क्या हुआ? बोले राधा रमण जी प्यासे, उनको प्यास लग रही। अरे बोला तू रात के 2 बजे जो है प्यास लगी, तुझे कैसे पता? बोले मुझे राधा रमण जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में कहा है मुझे बड़ी प्यास लग रही है। उन्होंने कहा बोले बढ़िया ही तुम स्वप्न में दर्शन दिया, अरे हमें तो आज तक कभी स्वप्न में दर्शन दिया नहीं, हमें तो कभी ऐसा संकेत दिया नहीं मुझे प्यास लगे। कहना होता तो हमसे कहते ठाकुर, उससे कह तो नहीं भगवान ने कहा मेरे स्वप्न में आए हैं, झूठ नहीं हो सकता, एक बार आप चलिए चलिए चलिए। तो हमारे यहाँ पर सेवा क्रम बना हुआ है, हर गोस्वामी हर समय मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, उसका भी एक समय सुनिश्चित है। बोले भैया मेरी सेवा नहीं है, तो जिनकी सेवा है आप उनके पास चलो। बोले नहीं नहीं, लेकिन भैया ने पैर पकड़ लिए तो फिर गोस्वामी जी उनकी सेवा थी उनके पास गए। ऐसे कहा बोले ऐसे ऐसे मैया के स्वप्न में राधा रमण जी आए और कह रहे हैं प्यासा हूँ, प्यास लग रही। उन्होंने कहा भाई देखो ये तो समय, जब एक बार मंदिर में शयन करा दिया जाता है ठाकुर जी को तो सुबह फिर मंगला के समय ही उनको जगाया जाता है।
मेरे समय ये तो उचित नहीं है। बोले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा, गोस्वामियों से पूछा, तो कहा बोले कोई बात नहीं, सबसे बड़ा भाव है, भाव से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैया को सब सुनाए तो चलो। तो फिर अपरस में 2-3 गोस्वामी गए और वहाँ जाकर के मंदिर का पट खोला तो वास्तव में वो ही मिला जो मैया को सबको ने संकेत दिया कि मिट्टी का घड़ा तो रखा हुआ लेकिन उसमें जल नहीं था। जैसे ही ये देखा गोस्वामी जय जयकार कर उठे, मैया की प्रशंसा करने लगे, जय हो, हमें तो इतना समय हो गया सेवा करते हुए, लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कृपा नहीं हुई जो तेरे ऊपर कृपा प्रदर्शित करी है। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं इसी प्रकार संकेत अपना प्रदान करते रहते हैं, संकेत देते रहते हैं। ऐसी अनंत लीलाएं श्री राधा रमण जी। इस प्रकार आपने भाव की बात की है, तो कईयों का एक प्रश्न होता है कि अगर हम भगवान पे चरणामृत चढ़ाते हैं, ठीक है, कई दूध दही सब, तो कईयों का प्रश्न होता है कि हम भगवान पे चढ़ा के वो कहीं उनका कहना है कि ये वेस्ट होता है, उससे बढ़िया भिखारी जो बाहर मंदिर के बाहर बैठे होते हैं या फिर कहीं जो गरीब हैं उनको दे दे। तो इस पे आपका क्या राय है? क्या ये तो देखिए, ये तो जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं उनकी दुर्बुद्धि है। तो ये हमारा एक भाव है। अब हम ये कहें कि भाई आप जो है शादियों में इतना बुफे लगवाते हो तो कोई खाने वाला भी तो बुलाओ, इतने आपने स्टॉल लगवाई यहाँ से लेके वहाँ तक, आप हमने जो 50 रुपए का दूध चढ़ा दिया आप उसके पीछे पड़े रहते हो। आप लाखों रुपए सिर्फ झूठा दिखावा करने के लिए, क्या वहाँ पर भिखारी नहीं है, वहाँ पर भिक्षुक बाहर नहीं खड़े हुए हैं? जितने में आप अपनी एक बेटी की शादी करते हो उतने में 10 बेटियों की शादी हो जाती है। लेकिन उन सब चीज़ों से को कोई मतलब नहीं। इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है, लेकिन ये एक बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो भी शास्त्र में हो रहा है ये ऐसे ही नहीं है कि वह हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमारी ऋषियों ने कई हजारों वर्षों तक रिसर्च करी है हर चीज। आज चरणामृत दिया जाता है तो चरणामृत के पीछे भी रहस्य है। मंदिर में चरणामृत दिया जाता है, तुलसी का जल कितना ज़्यादा हमारे लिए, हमारे शरीर को शुद्ध करने वाला, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को ख़त्म करने वाला। ये जो हमारा यज्ञ है, जो हम यज्ञ करते हैं, ये वातावरण को कितना शुद्ध करने वाला, प्यूरिफाई करने वाला। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रहस्य है। बस ऐसे ही नहीं कि बस दूसरों ने, जो ये सब अज्ञानी लोगों की बातें हैं जिन्हें हमारे सनातन धर्म की ABCD भी नहीं मालूम, वो इस प्रकार के तर्क वितर्क करते। बोले पहले किसी गुरु की शरण में बैठकर उन सब चीज़ों को समझो कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। आज के मन में सोशल मीडिया मिल गया है तो जिसके मन में जो आता है वो बोलना प्रारंभ करते हैं, हमारे धर्म की गरिमा को। धन्यवाद महाराज जी आपका समय देने के लिए। और भी हमारे भक्तों के प्रश्न हैं, पर अभी अगले वीडियोस में और महाराज जी के अगले लेक्चर में हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे और महाराज जी के कोशिश करेंगे कि और भी जितने अगर आप अपकमिंग टाइम्स में इंटरव्यू आपकी हो सके अलग प्रश्नों पे तो वो हम करेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।